हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड यानी परिषदीय विद्यालयों से रिलेटेड बुक है हमारी संस्कृत पीयूषम, जो कि क्लास 3 की है। इससे पहले कि हमने संस्कृत की बुक दूसरी है वो पढ़ा भी दी है, लेकिन अब फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इनकी किताब में जो कुछ मटेरियल है वो चेंज है। तो क्लास 3 का जो संस्कृत का नाम है वो है संस्कृत पीयूषम, ठीक है। और जैसे इसकी वर्क बुक भी आती है, पहले किताबों की अलग वर्क बुक आती थी, अब आपकी संस्कृत की जो भी किताबें हैं, चाहे वो 3 की हो, 4 की हो या 5 की हो, उनमें सभी में संस्कृत की जो वर्क बुक है यानी सहपत्रक जिसे बोलते हैं, वो किताब के अंदर ही लास्ट में गिवन है। यानी एक ही किताब में आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। टेक्स्ट बुक मिलेगी उसी में जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, उनकी एक्सरसाइज करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, एक वर्क बुक भी दी जाती है, गणित की, संस्कृत की, अंग्रेजी की, विज्ञान की, लगभग सभी किताबों की वर्क बुक आ रही है आपकी क्लास 1 से लेकर के 5 तक। तो वो 2-3 क्लास, ये 3-4-5 क्लास की कुछ किताबें जो वर्क बुक ऐसी हैं वो किताब में साथ में अटैच करके दी गई। जैसे ये संस्कृत की है, तो ये क्लास 3 की संस्कृत है। इसको हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही सरल है। अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हो तो क्लास 3 से संस्कृत पढ़ाना स्टार्ट की गई है। तो 3 से हम पढ़ेंगे, जब 3 का सही से पढ़ लेंगे तो 4 की समझ में आने लगेगी, जब 4 का सही से पढ़ेंगे तो 5 की भी समझ में आने लगेगी। होता क्या, संस्कृत हमारी हिंदी से मिलती जुलती होती है, लेकिन आएगी कब, जब हम उसको पढ़ेंगे, कुछ वर्ड मीनिंग है हम याद करेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो संस्कृत भी आने लगती है। और उसको पढ़ना भी जरूरी होता है, लेकिन देखा गया है कि स्कूल में परहैप्स बहुत कम पढ़ाई जाती है। अपने सरकारी स्कूल में तो ये किताब पढ़ाई तब भी जाती है, पढ़ाई जाती है ना पढ़ाई जाती है अलग बात है, लेकिन जो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल है, उनमें संस्कृत की किताब पढ़ाई नहीं जाती और उनके कोर्स में भी संस्कृत की किताब नहीं है। तो सीधी सी बात है, इस लैंग्वेज से हम लोग दूर हटते चले जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर से। और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा दिया गया है, इसमें द्वितीय पाठ से फर्स्ट में थोड़ा आपका एक प्रार्थना है वो आप पढ़ लेना, और एक रेलगाड़ी से चैप्टर थोड़ा दिया गया वो पढ़ लेना। हम द्वितीय पाठ से पढ़ते हैं, जिसमें चित्र पाठ 1 से दिया गया, यानी पाठ तो किताब का दूसरा है, लेकिन ये क्या है, चित्रपाठ। चित्रपाठ 1 से मतलब है कि ऐसा पाठ है जिसमें चित्र छपे हुए हैं और उनकी संस्कृत छपी हुई है। तो आप पढ़ कर के हम उसको समझ सकते हैं कि इस चित्र को संस्कृत में हम क्या कहते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे ये चित्र छपा हुआ है, जिसको हम लोग ज़्यादातर बंदर बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम लोग बंदर बोलते हैं, ठीक। तो इसका देखिएगा यहाँ पर संस्कृत लिखा हुआ बानरहा। तो बानरा मीन्स बंदरा। मोस्टली हम लोग जब पढ़ते हैं, जैसे कोई कहीं पर रामायण पढ़ रहे हों या सुंदरकांड पढ़ रहे हो, तो उसमें बानरा ही आता है, ठीक है। तो बानरा शुद्ध हिंदी, एक तरीके से शुद्ध हिंदी को तो संस्कृत कहते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, नेक्स्ट है खटवा। अब खटवा या चित्र छपा हुआ, हम सब लोग जानते हैं ये क्या होता है, चारपाई। चारपाई को संस्कृत में हम लोग कहते हैं खटवा। इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाइएगा, आम का चित्र है यहाँ पर, और आम के नीचे लिखा हुआ आम्रम, यानी आम जो हम लोग खाते हैं उसको संस्कृत में आम्रम कहते हैं। और ये पत्ते हैं, पत्ते को वो संस्कृत में हम लोग पत्रम कहते हैं, ठीक। आप चाहो तो एक इस प्रकार से नोट वो बनाइएगा, हिंदी, संस्कृत और लास्ट में उसी की अंग्रेजी भी हो, तो तीनों भाषाएं आपको एक साथ धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। इसी प्रकार से देखिए, ये चटका है, चटका। और यहाँ पर चित्र छपा हुआ चिड़िया का, तो चिड़िया जो होती है उसे संस्कृत में हम लोग चटका कहते हैं। इसी प्रकार से देखिएगा, घर को ग्रहम कहते हैं, घर बना हुआ और वहीं पर लिखा हुआ ग्रहम। और जो झूला हम लोग झूलते हैं सावन में, छोटे छोटे बच्चे पेड़ पर झूला डाल के झूलते हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं दोला। और किसान जो होता है, किसान को संस्कृत में कहते हैं कृषकः, कृषकः। और जो बैल होता है उसे कहते हैं वृषभः, बैल को संस्कृत में वृषभा कहते हैं, इंग्लिश में ऑक्स कहते हैं। इसी प्रकार के किसान को हम लोग अपनी भाषा में किसान कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको कृषकः कहते हैं और अंग्रेजी में इसको फार्मर कहते हैं, ठीक। आप चाहो तो हमसे अंग्रेजी भी साथ ही साथ पढ़ते चलिएगा। ये जैसे शुरुआत से देखिएगा, मंकी है, ये मैंगो है, ये लीफ है, और ये वर्ड है, और ये स्विंग है। इसी प्रकार से ये हाउस है, और ये इसको कॉट कहते हैं। और देखिएगा यहाँ से नीचे आ जाइएगा, ये कृषका, इसमें दोनों में अंतर समझिएगा। जो मेल कृषक होते हैं यानी किसान, आदमी किसान होता है, उसे कृषका कहते हैं, लेकिन कोई लेडीज भी उसी काम को कर रही है तो उसको कहेंगे कृषिका। देखिएगा, ये आदमी को किसान कह रहे हैं, और यहाँ पर एक लेडी आपकी देखो कुछ फसल की रुपाई कर रही है खेत में, तो यहाँ लिखा हुआ कृषिका।
ठीक है, तो जो महिला किसान होती है उसे हम लोग संस्कृत में कृषिका कहेंगे, लेडीज फार्मर, और वो फार्मर था। ये रास्ता है, जिसे वो रास्ता कहते हैं, रोड कहते हैं, और उसको संस्कृत में कहते हैं मार्गः। जो ये लास्ट में 2 पॉइंट लगे होते हैं, जब हम अंग आहा पढ़ते हैं तो वो विसर्ग बोला जाता है संस्कृत में, तो वो संस्कृत वाली मात्रा होती है जो संस्कृत में यूज होती है। इसी प्रकार से एक पुरुष है, आदमी को संस्कृत में हम लोग आदमी है, मनुष्य है, इन्हें संस्कृत में कहते हैं पुरुषः, और जो घड़ा होता है उसे कहते हैं घटः। अब लास्ट में हमारा रह गया इधर कुत्ता। कुत्ता संस्कृत में इसको हम लोग कुक्रह कहते हैं, इंग्लिश में डॉग हम लोग जानते हैं, कुक्रह। और गाय को गौ कहते हैं, गौ माता। ठीक, संस्कृत में कहते हैं गौ, मतलब औ की मात्रा लगेगी और विसर्ग भी लगेंगे इस पर। ठीक, तो ये आपके चित्रपाठ फर्स्ट का फर्स्ट पेज आपने सीख पाया होगा। समझते हैं सेकंड पेज। देखिए अगले पेज पर हमको क्या दिया गया, सूर्य। सुबह सुबह सूरज निकलता, सूर्य कहते हैं, सन कहते हैं, ठीक, सूरज कहते हैं, लेकिन संस्कृत में कहते हैं सूर्यः। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपको पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ये इधर ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें इंग्लिश में हम लोग पर्वत भी कहते हैं, पहाड़ भी कहते हैं, इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं, हिंदी में पर्वत या पहाड़ कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं पर्वतः। विसर्ग लगा दिए पर्वत और पर्वतः, तो हमने जब विसर्ग लगा दिया तो वो संस्कृत में हो गया। तोता, जिसे हम लोग इंग्लिश में पैरट कहते हैं और संस्कृत में कहते हैं शुकः। ठीक, इसी प्रकार से देखो ये कौवा बैठा हुआ है, ये कौवा बैठा हुआ है, इसको हम लोग कौवा कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्रो कहते हैं, और संस्कृत में इसको कहेंगे काकः। ठीक, और देखो ये स्कूल भी यहाँ छपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर स्कूल है और यहाँ लिखा हुआ विद्यालय, जिसे संस्कृत इंग्लिश में हम लोग स्कूल बोलते हैं। मोस्टली हम लोग स्कूल ही बोलते हैं, विद्यालय तो बहुत कम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक बगीचा है, बगीचा को इंग्लिश में तो हम लोग गार्डन कहेंगे, हिंदी में हम लोग बगीचा कहेंगे, बाग कहेंगे, लेकिन संस्कृत में कहते हैं उद्यानम। उद्यानम, माँ पे हलंत लगा होता है, यानी कुल मिला के ये पूरा माँ नहीं होता, आधा माँ होता। ठीक, ये एक पेड़ है, पेड़ को वृक्षः कहते हैं, ट्री। और यहाँ पे देखिएगा गेंद, जो फुटबॉल है, फुटबॉल को संस्कृत में कहते हैं कंदुकम, फुटबॉल कंदुकम। और ये लड़का है, देखिएगा लड़के को कहते हैं बालकः, बॉय, संस्कृत में कहेंगे बालकः, लेकिन लड़की को क्या कहेंगे, बालिका। आ पर मतलब का पर आ की मात्रा लगेगी, बालिका हो जाता संस्कृत में। इसी प्रकार जो लेडीज होती है, जैसे ये बकरी है तो बकरी को अजा कहेंगे, विसर्ग नहीं लगाएंगे, अजा, बकरी संस्कृत में अजा कहेंगे, और इंग्लिश में इसको गॉट कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कुछ कलियां खिली हुई हैं, ये कली है, तो कली को संस्कृत में ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए जो स्त्रीलिंग में होते हैं उनमें आ की मात्रा लास्ट में आती है, जैसे कलिका है, बालिका है, अजा है, ये स्त्रीलिंग में है, इसलिए इनके साथ में आ का डंडा लास्ट में आया हुआ है। इसी प्रकार से देखो ये तितली है, तितली को भी क्या लिखा हुआ, तितलिका, बटरफ्लाई, देखो का आया, का के लास्ट में आ की मात्रा आ रही है। और यहाँ फूल है, फूल को हम लोग फूल कहते हैं, पुष्प कहते हैं, सुमन कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, और संस्कृत में इसको हम लोग पुष्पम कहते हैं। मछली, मछली फिश, मत्स्य, और संस्कृत में कहेंगे मत्स्यः, यहाँ पर विसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगी आपकी मत्स्यः। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा मेढक, मेढक फ्रॉग, इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं, संस्कृत में इसको कहते हैं मंडूकः। क्लियर है, इसी प्रकार से देखिएगा बतख, बतख हम लोग हिंदी में कहते हैं बतख, और इंग्लिश में कहते हैं इसको डॉग, और संस्कृत में कहते हैं बतरकः, वो तरका। इसी प्रकार से बगुला, बगुला को हम लोग कहते हैं वक, संस्कृत में कहेंगे वक। ठीक, तो ये 2 पेज का हो गया, और चलते आगे इसके तीसरे पेज पर देखते क्या है। तीसरे पेज पर अब आ जाता आपका मौखिक अभ्यास, यानी जो पाठ था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए अभ्यास में भी हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा, अगर हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है तो अभ्यास में सीखने के लिए मिलेगा, या जो पूछा जाएगा वो हम बता पाएंगे। लिखा हुआ मौखिक, चित्रों को देख करके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िएगा, ये हिंदी में लिखा हुआ है, चित्र देखते जाइएगा, और उनका नीचे संस्कृत लिखा हुआ है, जैसे हम लोग इसको चिड़िया कहते हैं, संस्कृत में चटका हो गया। बालिका लड़की, संस्कृत में इसको बालिका कहेंगे। बकरी, संस्कृत में इसको अजा कहेंगे। महिला, संस्कृत में इसको महिला ही लिखा हुआ है। ठीक है, बंदर, बानरहा। बगुला जिसको कहते हैं बकहा,
और लड़का जिसको कहते हैं लिखा हुआ बाल कहा, और किसान को हम लोग कहते हैं, ये किसान है, किसान को कहते हैं कृष कहा। इसी प्रकार से फूल को पुष्पम कहते हैं, आम्र को, ये फल है, फल को फलम कहेंगे। कोई भी फल हो उसको संस्कृत में हम लोग फलम कहेंगे, जैसे पुष्प पुष्पम, फल फलम, हल हलम, जो ये बीच की कैटेगरी के होते हैं, ठीक, जो नपुंसकलिंग में बोले जाते हैं उनके, आप जैसे पत्र है तो पत्रम हो जाता है, नेत्र नेत्रम हो जाता, पुस्तक पुस्तकम हो जाती, कमल कमलम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये फल है तो फल का उन्होंने फलम लिख दिया, और आम होता तो आम्रम भी लिख देते इसको। इसी प्रकार से ये हल है तो इसको लिख दिया हलम, लेकिन माँ पे हलंत लगेगा। देखो ये माँ इस प्रकार से बना हुआ है और ये इस प्रकार से निकला हुआ, तो ये हलंत बोला। इसका मतलब है जो माँ है वो आधा माँ। विद्यालय, ये विद्यालय। चित्र के नीचे सही शब्द छांट करके लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, बैल है, बैल को कहते हैं वृषवाहा, तो ये आप इसमें एक में भरेंगे वृषवाहा। हम नंबर डाले दे रहे, आप यहाँ एक में भर लेंगे वृषवाहा। इसी प्रकार से नंबर 2 में आप, ये कौवा है, इसको कहते हैं काकहा, ये नंबर 2 में आ जाएगा। ये कमल है तो इसको कहेंगे कमलम, ठीक। यहाँ नंबर 3 में आप भर लेंगे कमलम। और ये मछली है, इसे नंबर 4 में आप भर लेंगे मत्स्यहा, ठीक है। अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ये आप अपना किताब में देख करके भर लेंगे। फिर लिखा हुआ चित्र और शब्दों के सही जोड़े मिलाइए, यहाँ पर हमें मैच करना है। इधर घर है, घर को क्या कहते हैं, ग्रहम, संस्कृत में ग्रहम। एक मैच है तितलिका, मतलब तितलिका जो संस्कृत में होती है तितली, उसको हिंदी हम लोग तितली कहते हैं। इसी प्रकार से पत्रम, पत्र होता, पत्ता, लीफ, ठीक। चौथा पेज इसका देखते हैं, क्योंकि और इस चैप्टर का ये अंतिम पेज है, यानी चौथा। इस पर देखिएगा यहाँ भी एक्सरसाइज दी गई है, समझ के इसको भरना है और यहाँ से हमें चीजें सीखनी है। पशु और पक्षियों को नाम छांट करके लिखेगी। देखो एक आपका कॉलम बना हुआ है, इसमें पशुओं के नाम लिखने हैं और दूसरे में पक्षियों के लिखने हैं, ठीक। जैसे अजा, अजा क्या होती, बकरी, तो आप इसमें लिखेंगे नंबर 1 में। एक वालों को हम 1 लिख दे रहे, 2 वाले जो इसमें, ये है 1 का कॉलम और ये है 2 का, ठीक। चुकहा, ये तोता है, इसको लिखेंगे 2 में। कुकरा, कुत्ता कहते हैं, इसको 1 में लिखेंगे। गौ, गाय होती है, 1 में लिखेंगे। बका, पक्षी होता, बगुला, इसे 2 में लिखेंगे। काका, कौवा होता है, तो इसे भी आप 2 में लिखेंगे। चटका, चिड़िया होती है, पक्षी है। बानरा, पशु है, बंदर, इसे 1 में लिखेंगे। वृषभा, बैल होता है, जानवर है, पशु है, तो उसे 1 में लिखेंगे। तो जिनके हमने नंबर 1 डाला वो आप इसमें लिखेंगे, और जिन पर नंबर 2 डाला है वो आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर चौथा को सवाल दिया गया, उदाहरण के अनुसार शब्दों को पूरा कीजिएगा। उदाहरण के अनुसार मतलब एक ही उदाहरण के रूप में उन्होंने लिख दिया। इसमें अंडरलाइन है, यहाँ पर भरा ना, तो बान रहा हो गया। इसी प्रकार से ये देखो खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, पुष्पम, आप इसमें पुष्पम भरेंगे, ये सा और पूरा सा। चटकहा, चिड़िया। हलम, हल और पुरुषहा, और वृषभा, बैल, और ये हो जाएगा आम्रम, आम, और बाल कहा, ठंडा नहीं लगेगा, ठीक। बाल का, बाल का यानी बालक, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा, ये भी जानिएगा, यहाँ पर देखिएगा कुछ आपको मीनिंग दिए गए जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ सब्जियों के नाम है, फलों के नाम है, जो कि संस्कृत में हमें सीखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ से सब्जियों के नाम संस्कृत में, जैसे पनशाह, पनसा होता है कटहल। इसी प्रकार से पटोला, परवल, परवल की सब्जी आती है, उसको संस्कृत में लोग पटोला कहते हैं। अलावू, अलावू का मतलब होता है लौकी, देखिए लौकी संस्कृत में क्या कहते हैं, अलावू। और कुष्मांडम, कुष्मांडम का मतलब होता है कुम्हाड़ा, कुम्हेड़े नहीं होते हैं तो वो कुष्मांडम बोले जाते हैं। ब्रंताकम मतलब बैगन, बैगन को संस्कृत में ब्रंताकम कहते हैं। अब ये तो सब्जियों के नाम हो गए। अब देखिएगा यहाँ से कुछ फलों के नाम भी आपको दिए गए, जैसे दाड़िम, दाड़िम होता अनार, पॉमग्रेनेट। द्रढ़बीजम, अमरूद, अमरूद को कहते ग्वावा इंग्लिश में। द्राक्षा फलम यानी अंगूर, ग्रेप्स। और कदली फलम, केला, केला को हम लोग संस्कृत में कहते कदली फलम। कितना लंबा नाम है देखिएगा, कदली फलम। बनाना, और संतरा को संस्कृत में कहते नारंगम, ठीक है। तो ये क्या है, 1-2 बार आप केवल 2-2, 3-3 दिन बाद आप इसको पढ़ भी लेंगे ध्यान से, तब भी ये आपको आने लगेंगे। अब लास्ट में देखिएगा कुछ वर्ड मीनिंग आपको गिवन है, जो हमने पढ़ाई है पाठ में, वही सब कुछ है, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। आम्रम, आम होता है, चटका गौरैया चिड़िया, दोला झूला होता, पत्रम पत्ता है, शुका तोता है, काका कौवा, कृषका किसान, कृषिका
किसान स्त्री यानी महिला किसान, ठीक है। वाक बगुला होता, कंदुकम गेंद, बर्तका बतख, मत्स्या मछली, कलिका कली, पुष्पम फूल होता, मंडूका मेढक, कुकरा कुत्ता होता है, और ग्राम घर होता है, वृक्ष पेड़ होता, वृषभा बैल, और खटवा चारपाई, और तितली को संस्कृत हम लोग कहते हैं तित्तिलिका, ठीक। तो ये पहला चित्रपाठ आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से जो ऐसे पाठ हैं इस किताब में आपके 4 हैं। इस किताब में लगभग 4 चैप्टर हैं। ये हमने आपको पहला कराया है। और देखिएगा चित्रपाठ से संबंधित कितने हैं। और बड़ी किताब है, पहली किताब छोटी आती थी, किताब भी आपको जो मिली होगी पढ़ने के लिए थोड़ी बड़ी मिली होगी। तो चित्रपाठ 1 2 3 4, यानी चित्रपाठ 1 से शुरू होकर के 4 तक गए हैं, यानी पाठ दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पाठ की बात करें तो पंचम पाठ तक ये हमने पढ़ाई है, द्वितीय पाठ था, लेकिन जो पाठ का नाम है वो चित्रपाठ 1 है। तो इसे हमारे पास जो पढ़ने के लिए पाठ है वो कुल मिला के 4 होंगे। उसके बाद आप और अच्छा करके सीखेंगे। तो 4 पाठ तक हम इसी प्रकार से सीखेंगे। चित्र छपे होंगे, उनकी संस्कृत छपी होगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।